कुंद कुंद स्वामी के बाद में उमा स्वामी हुए और उनकी परंपरा में समंत भद्र स्वामी हुए, जिन्होंने ये मांगलिक शास्त्र रचा है। इसके अलावा भी और न्याय भक्ति आदि के शास्त्र आचार्य समंत भद्र ने रचे हैं। भक्ति क्या होती वास्तव में, जब समंत भद्र स्वामी से आप मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि भक्ति किस चीज़ का नाम है। अपने को भक्ति क्या समझ में आती है, जो अपन करते हैं, नाच करके, गा करके, बोल करके, बैंड बाजे बजा करके, वो एक भक्ति का रूप है। समंत भद्र आचार्य से आप मिलोगे, सबसे बड़े आद्य स्तुतिकार, उनका लिए पूर्व आचार्यों ने जो बाद में हुए परवर्ती, उनका नाम दिया ये आद्य स्तुतिकार हैं। आद्य ने पहले, सबसे पहले कोई स्तुति करने वाले आचार्य हुए तो उनको बोला समंत भद्र स्वामी। उनके ग्रंथ लिखे गए आप्त मीमांसा, जो देवागम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जिन स्तुति विद्या शतक, स्वयंभू स्तोत्र, जिनके ऊपर कालांतर में टीका लिखी। आपने तत्वार्थ सूत्र जी का नाम सुना है? अरे हाँ तो बोलो, बहुत बढ़िया। उसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण में भगवान जिनेन्द्र को नमस्कार किया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ये 2 पंक्तियाँ हैं। आप बताओ इसके ऊपर क्या व्याख्या हो सकती है? 2 लाइनें हैं, जस्ट 2 लाइन्स। 2 लाइनों के ऊपर आप कितना कहोगे, कितनी व्याख्या करोगे, कितना प्रवचन दोगे, कितना? अरे कुछ तो थोड़ा बहुत, 1 घंटा 2 घंटा, मेरे जैसा आदमी तो घिस ले तो 10 घंटा 10 घंटे हो जाएंगे। 10 घंटे में कितना बोला जाएगा? तो आचार्य समंत भद्र थे, जिन्होंने इन 2 लाइनों को लेकर के, जो तत्वार्थ सूत्र जी का मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के ऊपर उन्होंने 100 श्लोक की गंभीर स्तुति लिखी, जिसका नाम लिखा गया आप्त मीमांसा। आप्त की मीमांसा, आप्त का विश्लेषण। और जो उन्होंने लिखा उसके ऊपर जो 100 श्लोक लिखे, उसके ऊपर और कितना लिखा जा सकता है? 100 श्लोक है, कितना लिखेंगे? थोड़ा बहुत। तो इतना गंभीर लिखा कि उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें कितने कितने न्याय हैं, कितनी गंभीर बातें हैं। आचार्य विद्यानंदी स्वामी हुए तो उन्होंने उस आप्त मीमांसा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम लिखा अष्टशती। नाम सुना कभी? नहीं सुना होगा ना, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। अष्टशती, उसका नाम ही अष्टशती। अष्टशती यानी शत यानी 100, 8 यानी 8, कितने हो गए? 800। 100 श्लोक का कितना बना दिया? 800 श्लोक बना दिया। फिर एक आगे आचार्य हुए, उन आचार्य का नाम है अकलंक स्वामी। तो उन्होंने लिखा ये अष्टशती लिखी है, लेकिन इसमें और बताने की ज़रूरत है, इसको और विस्तार दिया जाए। तो अष्टशती एक श्लोक की कितनी बन चुकी है? 800 बन चुकी है। अब वो आगे बढ़ा रहे, तो उन्होंने आगे बढ़ाया तो कितना बनाया पता है? अष्टसहस्त्री। ग्रंथ का नाम लिखा अष्टसहस्त्री। कितने थे उसमें? 8000। तो एक से कितने हुए? 100। 100 से कितने हुए? 800। 800 से कितने हुए? 8000। और वो 8000 श्लोक प्रमाण एक विस्तृत गंभीर व्याख्या है जो उपलब्ध है। और यदि आप पढ़ लो CA, CS, MBA, इंजीनियर, और बिना गुरु की सहायता के आप पढ़ करके उसको समझ जाओ, तो मेरा सर्वस्व जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपको दे दूँगा। इतना गंभीर लिखा है। आपके जितने गर्व हैं, आपके जितने घमंड हैं, वो बहन जी हो, अरे 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 क्या कर रहे हो आप लोग? ये बहुत अतिचार का काम कर रहे हो। देखो आपको मेहंदी मारना है जिसको, यहाँ से चले जाओ।
उधर जाके मान लो। ये जिनवाणी का मजाक नहीं चल रहा है, ये समोषण सभा कहलाती है। आप जैसे बुद्धिमान लोग ऐसे काम करोगे तो दूसरों की तो बात ही क्या है। इसलिए टेढ़े बैठे थे आप मायाचार करके। आपको नहीं सुनना है या सुनना भी है, आप उधर चले जाओ। जो नाच गाने का काम था वो आपने कर लिया अच्छे से, और जो गंभीर कार्यक्रम है उसको आप सुनो शांति से। अज्ञान में ही होता है, नहीं पता होता है तो अब जो चल रहा है गड़बड़ सड़बड़ ठीक ठाक सब ठीक है, सब चलता है, ऐसे काम होते हुए। अज्ञान में आप क्या क्या पाप बंद करोगे आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा बहुत अच्छा पुण्य का काम किया, वो पता नहीं कौन सा काम करके जाओगे। आपके मन से नियम नहीं चलते हैं। मैंने को बार कह चुका हूँ, आप लोग तो नए नए सुन रहे हो। आपके मन के नियम नहीं चलेंगे कि आपने सोच लिया हम तो धर्म कर रहे थे, हम तो पुण्य का काम कर रहे थे, हो गया पुण्य। नियम किसके चलेंगे? नियम किसके चलेंगे? किसके चलेंगे? मेरे नहीं चलेंगे। मेरा तो कोई नियम ही नहीं है। जो आगम के हैं और वस्तु स्वरूप के हैं वो चलेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं बता क्या रहा था आपको? अष्टसहस्री कहना मुझे ये है कि स्तुति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, आपको आचार्यों से मिलना होगा। वो पूरे उन्होंने भजन नहीं लिखे हैं, नाच गाने नहीं लिखे हैं, उन्होंने शुद्ध भगवान की स्तुति लिखी है। एक श्लोक से 100 श्लोक बनाने वाले समंतभद्र आचार्य, उनको बोला आद्य स्तुतिकार। अपन 4 भजन गाते हैं, 8 भजन गाते हैं, लगातार 2 घंटे गाते हैं। अपने को ये समझ में आता है कि हम बहुत अच्छे भक्ति करने वाले। आप अच्छे भक्ति करने वाले, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं, अपन सब अच्छे हैं। लेकिन उससे बढ़कर के जो उत्कृष्ट भक्ति है उसके बारे में जानने के लिए कभी तत्पर नहीं होते, उसमें कभी लगाव नहीं आता है। भगवान जिनेंद्र क्या कहते हैं, परमात्मा ने हमारे लिए क्या बोला है, आप मीमांसा में आप की क्या मीमांसा करिए। भगवान जिनके लिए हम इतने लालयित हैं, भगवान बन जाएं, भगवान बन जाएं, वो भगवान है क्या, उनका स्वरूप क्या है? जो नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दिख रहा है, दिख रहे हैं, उतने ही भगवान नहीं हैं। उससे बढ़ के कुछ गंभीर व्यक्तित्व का नाम भगवान है। वो कोई सामान्य साधारण पुरुष नहीं है, बहुत महान। अरे आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आप यदि उनके एक गुण को लेकर के बैठ जाओ, जैसे ये बैठते हैं मीमांसा ने विश्लेषण करना, वो निकलते नहीं बाहर कि भगवान आपकी स्तुति। आत्मा के आनंद की तो बात ही क्या है कि वो अपनी आत्मा में लीन हो जाएं गंभीरता के साथ में, और उसी में से आनंद लेते हुए अन्य भाव करने के विचार नहीं आए, उपसर्ग परिशहों को जीत ले, वो तो चीज़ ही क्या अद्भुत। लेकिन वे भगवान की स्तुति में उतरते हैं तो वहाँ ऐसी ऐसी गंभीर स्तुतियाँ करते हैं, जगत का कोई प्राणी उसकी सानी नहीं रखता है। मैं कह रहा था कि आपसे शास्त्र लिखा ना, उस शास्त्र को आप पढ़ने बैठो ताकि बुद्धि जगराए। आपको ये गर्व जो हमको बनता रहता है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत पढ़ने वाले हैं, हम बहुत समझदार हैं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत प्राकृत और दूसरी चीज़ें जानते हैं। आपका सारा, हमारा सारा का सारा जो गौरव है, वो गौरव एक यूँ खोलो और पढ़ो और समझ जाओ तो बताओ। आप बोलोगे भैया इसीलिए हम तो हाथ भी नहीं लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ ऊपर से। बेटा ऊपर से तो जो चीज़ हाथ लगाओगे तो पहली बार वैसी होती है। जो आपके गणित, विज्ञान, कला, रसायन, हिंदी, इंग्लिश, प्राकृत जो आपने सीखी हो, तो कोई भी चीज़ कोई पहली बार में सीखने में नहीं आ जाती, वो सब धीरे 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 करके सीखने में आती है। तो स्तुति करना किसे कहते हैं, ये सोच सीखने की ज़रूरत है। क्या प्रश्न है? अरे आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न क्या है ये? स्तुति कैसे करते हैं? स्तुति किसकी करते हैं? स्तुति के शब्द क्या होते हैं? स्तुति के भाव क्या होते हैं? स्तुति कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसका फल क्या है? क्या हम आप इस बात का विचार कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और जो बोल रहा हूँ कर रहे हैं, इधर आ जाओ।
मेरे पास आओ। भैया बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है कि अपन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति की जाती है। जिनेंद्र परमात्मा ही स्तुति के योग्य हैं, जिनके सामने नमस्कार किया जाता है। अन्य कोई जगत में ऐसा महान है नहीं जिनके सामने नमस्कार स्तुति वंदना की जा सके, क्योंकि वे, जो हमने मंगलाचरण पढ़ा भी आपके सामने, नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। कैसे वर्धमान स्वामी? जो श्री से युक्त हैं, जिनके पास श्री है। श्री यानी होता है लक्ष्मी, जिनके पास लक्ष्मी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भगवान चाहिए हैं जिनके पास लक्ष्मी हो, और वो लक्ष्मी किसको दे दे? हमको दे दे। लक्ष्मी वाले भगवान, लक्ष्मी वाले भगवान तो हैं, लेकिन लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी क्या चीज़ होती है? निकाल, अंतरंग लक्ष्मी है, आपके गुणों की लक्ष्मी है, शुद्धता की लक्ष्मी है, अपने आत्मा के अनंत गुणों की लक्ष्मी है, जिसको अपन नहीं समझते, नहीं पहचानते हैं, तो बस बाहर की लक्ष्मी को देख देख करके खुश होते रहते हैं। वही जोड़ना चाहते हैं, वही लेना चाहते हैं, उन्हीं को अच्छा मानते हैं। जो महान हो, लक्ष्मी से बड़ा हो, तो उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। अपने को भगवान की आराधना अच्छी लगती है कि लक्ष्मी की आराधना अच्छी लगती है? भगवान में चित्त ज़्यादा लगता है कि लक्ष्मी में चित्त ज़्यादा लगता है? भगवान की पूजा भी लक्ष्मी के लिए करते हैं कि भगवान के लिए करते हैं? आप विचार करो। भगवान की पूजा, भगवान के यहाँ दर्शन, वंदन, आराधना किसके लिए की जाती है? अपन किसके लिए करते हैं? लक्ष्मी यानी रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, कोई लौकिक समृद्धियाँ, घर परिवार का चलना। अपना पर्पस क्या रहता है? घर में यानी भीतर बैठा हुआ एक भाव। किस लिए मंदिर आते हैं अपन? किस लिए मंदिर आते हैं? विचारो। अपने को भगवान जिनेंद्र से कुछ संपर्क बनाना है, कुछ उनके गुण समझने हैं। अपने को किसी को भगवान बनना है क्या? नहीं भैया, हमको भगवान बनाना है। भगवान बनाने के लिए आए हैं, और यहाँ एक कार्यक्रम चालू करें पंचकल्याणक में भगवान बनने का शिविर लगा रहे हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। और भगवान बनाने का कार्यक्रम रखा है तो जन जन समुदाय बिल्कुल महीनों से तत्पर होकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आए तो भगवान बनने में इंटरेस्ट है कि भगवान बनाने में इंटरेस्ट है? क्यों जी, किस में इंटरेस्ट है? चांदनी बहन जी, सोचना पड़ेगा आपको। अब क्या, जो लोग मेरे को पता है, मैं किसको बोलूँ किसको नहीं बोलूँ। ठीक है, समझ में आया आपको? किस वर्धमान को नमस्कार कर रहे हो आप? श्री वर्धमान। वर्धमान समझते क्या होता है? वर्धमान, आप इतने दिनों से भगवान वर्धमान को याद कर रहे हो। वर्धमान का पंचकल्याणक है। वर्धमान क्या होता है? समंतभद्र स्वामी की टीका में लिखा है, अव प्लस वर्ध। अव यानी होता है चारों ओर से, वर्ध यानी रुद्ध होता हुआ, मान है जिसका, वर्धमान जिसके पास मान है। मान यानी क्या होता है? मान यानी क्या होता है? अरे बोलो, आप लोग थक गए हो क्या? बोलो, मान यानी क्या होता है? हैं? घमंड। जिसके पास मान है वो वर्धमान है। जिसके पास मान है बड़ा हुआ, चारों तरफ से फैला हुआ, उसको बोलते हैं वर्धमान। अब बताओ, अर्थ करो आप। जिसके पास बढ़ता हुआ चारों ओर में क्या है? घमंड है, उसे बोलेंगे वर्धमान। हो गया उद्धार, अपन सभी वर्धमान बन जाएंगे। मान का अर्थ होता है ज्ञान, जानना, जानने की शक्ति। प्रमाण शब्द सुना? प्रमाण यानी प्रकृष्ट जो मान है उसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण के ज्ञाता, प्रमाणज्ञ, प्रमाता। तो जो जिनेंद्र वर्धमान हैं वे चारों ओर से अवरुद्ध, समृद्ध, बड़े हुए, उत्कृष्ट क्या हैं? ज्ञाता। जो सबसे बड़े ज्ञाता हैं, जिनका ज्ञान बड़ा हुआ है, जिनका पूर्ण ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का नाम है वर्धमान। वर्धमान की जय जयकार कह रहे हैं, इन वर्धमान का स्वरूप नहीं पता है, शब्द के अर्थ में गड़बड़ है।
वर्धमान बड़े हुए व्यक्ति, सन्मति जिनकी मति सम्यक है, सही है, सत्य है, यथार्थ है, उसका नाम है सन्मति। महावीर जो वी और र देते हैं उसको बोलते हैं महावीर। नमः श्री वर्धमानाय, ऐसे वर्धमान को नमस्कार हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, जिनके कलिल कालिमा पाप कर्म सारे शरीर के संबंध रूपी कालिमाएँ जिनसे दूर हो चुकी है, ऐसे जो कोई पवित्र आत्मा है उनका नाम है वर्धमान। जिनके सा लोका नाम त्रिलोका नाम, जो लोक अलोक दोनों को युगपत जानते हैं। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते हैं बिना कुछ किए, वैसे जिनके ज्ञान में लोक और अलोक के सारे चर अचर पदार्थ एक साथ दिखते ही दिखते हैं नियम से, ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है वर्धमान स्वामी। आप कम से कम एक बार जब भगवान का दर्शन करो तो उनको देखो तो सही कि वो क्या चीज़ हैं। उनके गुण अपने को एक बार भी याद नहीं आते। अभी पंचकल्याणक होंगे, उसमें गुणों का आरोपण होगा, अपन सब बढ़ जाएंगे। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा गुण डाले कि अवगुण डाले। आपन सब यहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन करके क्या बोलते हैं? नमो रियंताणम सिद्धाणम आर्याणम ओज्जायणम नमोलो सब सावणम। ये बोलते बोलते कुछ आता है मन में भाव? अरे कुछ भाव आता है क्या? क्या भाव आता है? नमो रियंताणम बोलते समय क्या याद आता है? सिद्धाणम कहते समय क्या याद आता है? क्या याद आता है? भगवान दिखते सामने, अपन बोल देते, लेकिन किनको नमस्कार कर रहे हैं? कभी इतने सालों में अपन ने आकर के सामने जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं धर्म पढ़े हुए, वे लोग भी आकर के ये भाव नहीं ला पाते हैं कि अहो ये सर्वज्ञ भगवान है। हे प्रभु, आप जिनेंद्र हैं, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत लिया है, विषयों को जीत लिया है। आप मुझे जानते थे जब मैं घर में था, जो मेरे भाव चले घर में वो सब आपने देखे हैं। आप मुझे विचित्र प्राणी को, अनेक प्रकार के भावों से गुजरे व्यक्ति को जानते हैं अच्छी प्रकार से, और जानने पर भी मैं आपके सामने आया हूँ, आप नाराज़ नहीं हो रहे हो। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। आप और हम भगवान के लिए कुछ तो भी काम करते रहते हैं, जानते नहीं हैं, अवहेलना करते, विराधना करते, उनके बताए गई चीज़ों के श्रद्धान को काटते रोज़, बोलते क्या करते क्या हैं, और ये सब उनको समझ में आता है। वो समझ में आने के बाद में भी आप उनके सामने आते हो तो वो आपको कभी डांटते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, अरे बुरा नहीं देखते हैं, कैसा प्राणी है, बोलता क्या घर में और यहाँ कैसे काम करता है। ऐसा लगता है कभी आपको गुस्सा हो रहे भगवान? ऐसे सूखे सूखेपन चले आते, लगता है ऐसा कभी कि वो हमसे नाराज़ है? आपको कभी लगा इतने सालों में भगवान हमसे नाराज़ है? ऐसा लगा भगवान हमसे प्रसन्न है? ये तो लगा जिस दिन हमारा काम हो गया। ऐसा लगा कभी? नहीं लगा। तो आप सोचो क्या चीज़ है वो, क्या व्यक्तित्व है वो, क्या क्या महानता है उनमें। आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सर्वेश भैया पहली बार ही मिले हो आप। हमारे शब्द कुछ तो निकले भक्ति के। हाथ पैर हिलाना भक्ति बहुत मोटी मोटी भक्ति है। कोई सड़क पे चलने वाला व्यक्ति वो भी कर सकता है, कहीं भी बैंड बाजे बजेंगे कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, उसके लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए। आप गाना बजाओ भक्ति चालू हो जाएगी, दूसरी चीज़ बजा दो दूसरी चालू हो जाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिन्हें भगवान के सामने ही हाथ पे चला रहे हैं, नाच गाने में हो दूसरे वाले में। तो ये हमारी सौभाग्य है हमारा, अच्छी बात है। लेकिन वो करना बहुत 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 ही सामान्य बात है। हम जो बोल रहे हैं उसके शब्द तक में नहीं जा पाएंगे यदि हम रोज़ दर्शन करते हैं, उस दर्शन में नहीं जा पाएंगे यदि, तो हमारा सारा कार्यक्रम फेल है। आप बताओ मुझे एक बात, ठीक है? आप लोगों को हेवी तो नहीं हो रहा है ना? आप लोग ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं? मेरे को डर लगता है एक्चुअली नई सभा में।
मैं श्रोता ढूंढ के बैठता हूँ जनरली, आज बिना ढूंढे बैठ गया हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि जो हमारी कायिक भक्ति है, नृत्य ज्ञान की भक्ति है, गाने की भक्ति है, वो बहुत सरल है। कम से कम हम उनके शब्दों पर आएँ, हमारे मुख से शब्द निकले, भाव निकले जो उनमें हैं, उन्हीं भजनों में, उन्हीं बातों में। अगर हम केवल यही रह गए इसी करने में, तो हमारी सफलता क्या है? तो प्रश्न में जो पूछ रहा था आपसे, ये बताओ आज का दिन बीता, आज का दिन बीता, आपने सुबह से रात्रि तक बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, दिन की सफलता किस मोमेंट से आप विचार कर रहे हो? आज दिन भर आपने दिन बिताया भक्ति में, संगीत में, पूजा में, विधान में, दर्शन में, चिंतन में, कुछ कुछ कामों में। आपके दिन की सफलता बताइए, पैमाना क्या है? दिन की सफलता का पैमाना क्या है? मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सोचने के लिए आपको। कल का दिन आएगा, कल के दिन को सफल आप कैसे मानोगे? कल के दिन को सफल कैसे मानोगे? परसों का दिन आएगा, जन्म का दिन आएगा, तप का आएगा, ज्ञान का आएगा, निर्वाण का आएगा। बताओ उन दिनों की सफलता का पैमाना क्या है आपके लिए? कार्यक्रम चलते रहेंगे, भगवान बनते रहेंगे, तप होता रहेगा, जन्म होता रहेगा, बहुत अच्छे भव्यता से कार्यक्रम होगा। एवरीथिंग विल हैपन लाइक द वे इट इज़ सपोज टू हैपन, लेट्स से, ठीक है, वो सब हो जाएगा, भगवान बन जाएंगे। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आपका, हमारा सफलता किस बात में है? हम लोग ये सोचेंगे लोग आ गए, सुन लिया प्रवचन, कार्यक्रम देख लिया, भगवान बन गए, कार्यक्रम सफल हो गया। आप लोग बोलोगे अपन भी गए, अपन ने कुछ कपड़े पहने, कुछ लोगों को दिखाया, कुछ बात करी, खाना खाया, 5 दिन अच्छे से निकले, भगवान बना दिए। सफलता कहाँ पर है? किस बात में? एक एक दिन की सफलता कार्यक्रमों में काहे की है? ये सारे पंच कल्याणक का नाम है कल्याणक। बोले किसके कल्याणक है? भगवान के तो कल्याणक बेटा हो चुके हैं। भगवान के कल्याणक हम कर नहीं सकते हैं, अपनी ताकत नहीं है, न देवताओं की ताकत है। वो भगवान बन चुके हैं। वो महावीर स्वामी अपने लिए बैठे नहीं हैं कि गांधीनगर के वासी आएंगे 2023-22 में और हमें पंच कल्याणक के द्वारा तार देंगे और क्या हो जाएगा, अपन फिर भगवान बन के आनंदित हो जाएंगे। इज़ ही वेटिंग फॉर यू? वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हमारा कल्याण हमसे इंतज़ार कर रहा है। हमारा कल्याण हो रहा है कि नहीं? कल्याण हो रहा है, हमें तत्व ज्ञान आ रहा है कि नहीं, सम्यक ज्ञान आ रहा है कि नहीं, बुद्धि ठीक हो रही कि नहीं, अपने को भगवान की भक्ति सच्ची हो रही कि नहीं, भगवान का स्वरूप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केवल नग्न दिगंबर को ही अपन भगवान मान रहे हैं कि उसमें कुछ गुणों को देख करके भगवान मान रहे हैं। यदि अपने को भगवान के गुण, भगवान का स्वरूप और भगवान की स्तुति वो करना नहीं आ रही है, अपना दिन सफल नहीं हो पाया है। अपन ने मोटा काम से कार्य प्रारंभ किया, दिन हो गया, कोई बात नहीं, कल का दिन है आपके पास, पूजा करेंगे, पूजा समझने का ट्राई करो। नहीं आता आपको ज़्यादा, कोई बात नहीं है। अहो सर्वज्ञ भगवान है, सब कुछ जानने वाले भगवान हैं, ज्ञाता भगवान है। राग द्वेष मोह क्रोध काम जिनके नहीं होता है, ऐसे भगवान है। ऐसे भगवान के पास आया हूँ जिनके पास आत्मा है, जो आत्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, अपनी नहीं, जितनी जगत की आत्माएं हैं उन सबको जानते हैं। ऐसा भीतर से उनके थोड़े बहुत जो गुण स्वरूप हैं उनको तो लेके आओ। ईमानदारी से बताओ, दिन भर बीता, कितने गुणों के लिए अपन ने सोचा, भगवान भगवान कहे, लेकिन भगवान के गुण एक भी, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, कुछ भी, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चतुष्टय, वो अपने मन के द्वारा अपन ने कब स्मृत किए? नहीं यदि कर पाए तो टाइम तो चला गया, कार्यक्रम हो गया और अपन वहीं के वहीं बैठे। अपना कल्याण थोड़ा सा भी आगे नहीं खिसका है, कार्यक्रम आगे खिसका है, लेकिन अपन कहाँ हैं? मेरा कहने का अर्थ ये है आज की बात से कि अपन ऊपर ऊपर ही नहीं रह जाएं, और केवल 5 दिन के लिए नहीं, अपने यहाँ जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याण के लिए है। और वो कल्याण भगवान को जाने बिना, भगवान की बात सुने बिना और उनके माध्यम से अपने आप को जाने बिना नहीं हो सकता है।
वो यदि हम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाए जीवन में। जैन धर्म जैसा महान, कितना अच्छा नृत्य किया बच्चों ने, उनका भजन था, इतना जैन शासन ले रहा था, महान जैन धर्म मिला। लेकिन महानता किस बात की जैन धर्म की? किसी से पूछे बता ना पाए क्यों महान जैन धर्म है? नहीं हमारा जैन धर्म महान है। अरे काय के लिए? हर बच्चा जिस धर्म का होता है कहता महान है। तुम क्यों महान हो? क्या महानता आपके पास जिन धर्म के नाम पे? उस बात को लेके आपको ओतप्रोत भाव आया, हाँ क्या बात है, जैन धर्म जैसा कोई विश्व में धर्म नहीं है। सारा धर्म नष्ट हो जाए लोगों का, लेकिन जिन धर्म नष्ट नहीं होता। कैसे? प्रलय काल मच जाता है, एक आदमी जिंदा नहीं बचता इस धरती पे, फिर भी जैन धर्म रहता है। कैसे? क्या वस्तु स्वरूप है, क्या आत्म तत्व है, कैसे पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, क्या उत्पाद व ध्रुव है, क्या सर्वज्ञता है, क्या निष्कामता है, क्या गंभीरता है चैतन्य तत्व में। वो जाने बिना अपन बहुत सूखे सूखे रहेंगे। बारिश होगी, पानी गिरेगा और फिर भी अपन प्यासे रहेंगे। जब जब समय आएगा प्यासे रहे। क्यों प्यासे रहे? जब पानी आया तो पूरा का पूरा छत से उसको नीचे उतार दिया, सड़क पे बहा दिया, नाली में चला गया, बैठे रहो बेटा। अब गर्मी का समय आएगा, पानी नहीं मिलेगा। काम ये करना था, जब पानी बरसा सहेज लो उसको, ठहरा लो उसे, रोक लो, कहीं इकट्ठा कर लो, टाकी में कर लो, अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, कुछ तो करो कि जिससे समय आने पे काम आ जाए। और यदि वो नहीं किया तो समय तो जाता जा रहा है, कार्यक्रम चलता जा रहा है, भगवान लोग बनते जा रहे हैं और अपन संसार में चलते जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जानने की ज़रूरत है। अमित भैया, क्या जानने की ज़रूरत है? किसकी स्तुति, क्यों स्तुति, कैसी स्तुति? हृदय से भगवान को याद करो, हृदय से भगवान के गुणों का स्मरण करो। तो ऐसे जो भगवान होते हैं वे पंच कल्याणक से युक्त होते हैं। वे 5 कल्याणक कौन कौन से हैं? गर्भ, बोलो भाई, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, मोक्ष कल्याणक। तो ये 5 कल्याणक होते हैं। ये 5 कल्याणक जो है एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? पंच कल्याणक में एक बहुत गंभीर सुंदर संदेश है जो अपने को सीख करके जाना है। आज क्या संदेश मिलता है? पता है आपको क्या संदेश मिलता है? जो जिन धर्म कहता है, जिन धर्म की महानता एक वन ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ सो मेनी, ये महानता है कि गर्भ में कौन आता है? भगवान आते हैं कि कोई बालक आता है? अभी आपको कथा चलेगी तो मालूम पड़ेगा। वो स्वर्ग में थे, स्वर्ग में से च्युत हुए। पहले कहाँ थे? वो देव में थे। तो भैया देव तो वैसे ही भगवान होते हैं, भगवान आके भगवान बन गए। जैसे विष्णु पुराण में से ऊपर से देवता आते हैं, भगवान बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, वराह अवतार बन जाते, कच्छ अवतार बन जाते, पहले से भगवान रहते। तो ऐसे ऊपर से देवता थे, देवता से आगे नीचे बन गए तो भगवान बन गए, पहले से भगवान थे वो तो। अच्छा चलो आगे की कहानी करते हैं। एक भगवान है भविष्य में जो आप देखोगे, पहले तीर्थंकर होंगे। वो पता है कहाँ से आएंगे? जो भविष्य में भगवान बनेंगे वो भगवान कहाँ से निकल के आएंगे? स्वर्ग में से निकल के आएंगे कि मनुष्य में से निकल के आएंगे, नरक में से निकल के आएंगे, तिरंज पशु पक्षियों में से निकल के आएंगे, काय में से निकल के आएंगे? अरे राजा सैनिक का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना तो आप चौथे दिन का इंतज़ार करो, हमारे बच्चे दिखाएंगे आपको कि चेलना रानी और राजा सैनिक और कौन जीव थे। वो एक राजा हुए सैनिक और वो उन्होंने ऐसा पाप किया, चले गए नरक में। लेकिन नरक में जाने के पहले ऐसा कुछ काम करके गए कि वो ये नक्की हो गया कि ये जीव भविष्य में क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे। अभी जितने भी स्वर्ग से जहाँ तीर्थंकर बने थे, कहाँ से बने थे? स्वर्ग में से आकर के। अब जितने नहीं जो पहले भगवान बनेंगे तो वो कहाँ से निकल के आएंगे? नरक में से निकल के। आप कल्पना कर सकते हो क्या बात कर रहे हैं? नरक का कोई व्यक्ति है, नारकी, डंडे पड़ रहे उसको, क्या वो व्यक्ति भगवान बन सकता है? क्या भगवान बन सकता है? मरने पीटने वाला, मार कुटाई करने वाला, डंडे लगाने वाला, कैन ही बिकम भगवान? क्या भगवान बन सकता है? अगर दूसरी भाषा में बात करूँ, आपको नारकी समझ में नहीं आए, एक कुत्ता घूम रहा है बाहर, तो मैं आपसे पूछूं, क्यों ये कुत्ता दिख रहा है आपको?
ये क्या भगवान बन सकता है? बोले भगवान, इसको तो हम रोज़ यूँ यूँ करते हैं, पत्थर डालते हैं, काय का भगवान? कहीं भी झूठन चाटता रहता है, कुछ भी खा लेता है, तो वो कुत्ता क्या भगवान बन सकता है? अरे बन सकता है क्या? हाँ बोल रहे हो आप लोग, कुत्ता भगवान बन सकता है। इसका नाम है जैन धर्म। नारकीय, नरक में है, नरक से निकला हुआ आदमी भगवान बन सकता है। अरे भगवान क्या, तीर्थंकर बनता है, देवता पूजते हैं उसको। गर्भ में आता है, आने के पहले रत्न वृष्टि जैसे होती है पहले, वैसी रत्न वृष्टि उसके लिए होती है, तो वो व्यक्ति बनने वाला है भगवान। तो मेरा कहना ये है, जो बात चल रही थी, गर्भ में आया है कोई जीव और वो बनने वाला है भगवान। वो पहले से भगवान नहीं है, वो पहले से परमात्मा नहीं है, वो किसी का अवतार नहीं है, वो पहले कहीं स्वर्ग में था और वहीं से आकर के वो चला गया वहीं के वहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति होकर के बल्कि दुर्दशा में से भी निकला हुआ आया है। वो व्यक्ति गर्भ में आता है, गर्भ में आके जैसे आप हम 9 महीने रहे गर्भ में, उससे भी 9 महीने गर्भ में रहना है, रह करके ही जन्म होता है माता के उदर से। जैसा आपका हमारा जन्म हुआ वैसे उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद में वैसे ही शिशु रहते हैं, शिशु होकर के धीरे धीरे बढ़ते हैं, बढ़ करके 8 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के उनका गृहस्थ जीवन चलता है। उनके भी राग द्वेष होते हैं, और ऐसे होते हुए भी फिर विरक्त होते हैं। विरक्त होकर के दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के तप करते हैं, परिशव को उपसर्गों को यथायोग्य सहन करते हैं, जीतते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, और कर्म आत्मा में लीन होते हैं। लीन होकर के उनके जो 4 घातिया कर्म हैं वे कर्म दूर होते हैं, तब जाके वो होते हैं केवल ज्ञानी। और कालांतर में और आगे चलते हैं तो उनके 4 अघाती कर्म हैं वो भी होते हैं नष्ट, तो क्या बनते हैं? सिद्ध। ये करके पूरे 5 कल्याणक हुए। किसके हुए? किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के, किसी सामान्य व्यक्ति के। तो पॉइंट क्या है? पंच कल्याणक जो बताए जा रहे हैं उसका पॉइंट क्या है कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई स्त्री तक भी हो, कोई पुरुष हो, नपुंसक हो, नारकी हो, कुत्ता, बैल, बंदर, रीछ, गाय, बैल, बकरा हो, वो जितने टाइप के जीव हैं ये जीव ही चेंज हो करके भाव धारण करते हैं एक बात, और ये लोग ही अपनी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके भगवान बन जाते हैं, कर्म का क्षय कर देते हैं। यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति भगवान नहीं है, हर कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है। ये पंच कल्याणक इतना बड़ा संदेश दे रहा है कि हर आत्मा भगवान बन सकता है। जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको भगवत्ता की प्राप्ति होती है। 5 कल्याणक में से आपके 2 कल्याणक तो हो चुके हैं। अरे 5 में से आपके 2 काम हुए कि नहीं हुए? नहीं समझ में आ रहा है। यदि आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो मेरे को लगेगा सब चल रहा है अच्छा। 5 में से आपके कितने हो गए? कौन कौन से हो गए? गर्भ और जन्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बच गए हैं 3। यदि वो 3 आप कर लो तो आप भी क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे। गर्भ और जन्म करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब मेहनत का काम तो यहाँ से चालू होता है। इसलिए अब वास्तव में जो अपनी चर्चाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो ऐसे चलेंगे कि जिसमें आपको तत्व की प्राप्ति हो, ज्ञान हो, आपका दिमाग जागे, आपकी नींद उड़ जाए। अभी तो नींद आ रही है, कि नींद उड़ जाए, हमारा हम कहाँ खड़े हैं, हमको क्या करना है, कैसे परिणाम रखने, भगवान को कैसे देखना है। कम से कम दिन भर में एक बार दिन की सफलता का विचार करो, भगवान के गुणों का विचार करो, और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं इसका विचार करो। इस प्रकार से ये अपना कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ। कल से जैसे भी कार्यक्रम रहेगा, प्रवचन का समय आपकी भावना होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, बाकी फिर बाद में चलेंगे। ठीक है, यहीं तक करते हैं। जिनवाणी स्तुति करो। मिथ्यात्मनाश्वे को ज्ञान